तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं द बेस्ट इन गाइड को। आखिर कैसे एक चैनल मुश्किल लगने वाले फाइनेंस और आम इंसान के बीच की दूरी को इतनी आसानी से खत्म कर रहा है। फाइनेंस का नाम सुनते ही लगता है ना कि यार ये तो बहुत बोरिंग या किताबी होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सही अप्रोच से इसे बिल्कुल आम बातचीत जैसा बनाया जा सकता है। अब डेटा में उलझने से पहले सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये क्रिएटर इतने सारे लोगों से इतने गहरे स्तर पर कैसे जुड़ जाता है। और हम यहाँ कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगभग 2.5 लाख लोग इस चैनल पर अपनी वित्तीय सलाह के लिए भरोसा करते हैं। तो इनका सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या? इस रहस्य को समझने के लिए हम इनकी कामयाबी को 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, द बेस्ट इन गाइड फिनोमिनन। दूसरा, पर्सनल लोन ऐप्स को नेविगेट करना। तीसरा, बैंकिंग और रोजमर्रा की तकनीक। और चौथा, एक डिजिटल परिवार बनाना। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द बेस्ट इन गाइड फिनोमेना। देखते हैं कि इस चैनल की पहुंच और इसका प्रभाव असल में कितना बड़ा है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। 2,45,000 सब्सक्राइबर्स। और ये कम्युनिटी कोई रातों रात नहीं बनी है, बल्कि 353 वीडियोस की मेहनत से खड़ी की गई है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लोग इस क्रिएटर पर कितना भरोसा करते हैं और उनका कंटेंट कितना कंसिस्टेंट है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि चैनल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंटेंट कोई शेयर बाजार की टिप्स या रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि सबसे पॉपुलर कंटेंट एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाले टॉपिक पर है। माइनर बैंक अकाउंट कैसे खोलें। सोचिए, 7 लाख से ज्यादा व्यूज। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को उन रोजमर्रा की बुनियादी वित्तीय समस्याओं के हल चाहिए जिन पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अक्सर बात करना ही भूल जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड या यूपीआई कैसे चालू करें। चलिए अब अपने दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, पर्सनल लोन ऐप्स को नेविगेट करना। यहाँ हम देखेंगे कि चैनल आज के इस फिनटेक लोन इकोसिस्टम को कैसे कवर करता है। स्लाइस, क्रेडिट बी, धनी, किश्त, एम पॉकेट। आज बाजार में इतने सारे डिजिटल लोन ऐप्स आ गए हैं कि कोई भी आम इंसान कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सा ऐप सही है और कौन सा सुरक्षित। यहीं पर द बेस्ट इन गाइड काम आता है। ये चैनल अपने दर्शकों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि इन अलग अलग डिजिटल लोन ऐप्स पर अप्लाई कैसे करना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ छोटे या माइक्रो लोन तक ही सीमित नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे बड़े सरकारी बिजनेस लोन के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड पर 2,12,000 से ज्यादा व्यूज हैं। लोग सच में ये सीखना चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे उठाया जाए। इसे कहते हैं असल मायने में जानकारी से लोगों को सशक्त बनाना। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, बैंकिंग और रोजमर्रा की तकनीक। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये चैनल हमारी पुरानी पारंपरिक बैंकिंग और आज की नई टेक्नोलॉजी के बीच एक शानदार पुल का काम करता है। ये अप्रोच सच में गजब की है। एक तरफ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पंजाब नेशनल बैंक जैसी एकदम क्लासिक बैंकिंग डिबेट्स मिलेंगी, तो दूसरी तरफ ग्रो ऐप पर ट्रेडिंग कैसे करें या फिर अपने घर में जियो एयर फाइबर कैसे इंस्टॉल करें, इसके बिल्कुल मॉडर्न ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। ये गजब का बैलेंस ये पक्का करता है कि जो दर्शक पुरानी पारंपरिक बैंकिंग समझना चाहते हैं और जो आज की फास्ट फिनटेक दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, दोनों को एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। और इस पूरे टेक और बैंकिंग के झमेले में एक टॉपिक जो बार बार उभर कर आता है और जो लोगों का फेवरेट भी है, वो है जीरो बैलेंस अकाउंट। चैनल बहुत ही आसान भाषा में सिखाता है कि ये खाते कैसे खोले जाएं। जरा सोचिए, बैंक खाता खोलने के लिए शुरुआत में जो पैसे जमा करने की शर्त होती है, वो कितने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये चैनल उस रुकावट को ही खत्म कर देता है। वित्तीय समावेशन यानी हर किसी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए ये कितना जरूरी कदम है ना? चलिए अब हम अपने चौथे और शायद सबसे मजेदार सेक्शन पर पहुंचते हैं, एक डिजिटल परिवार बनाना। यहाँ हम उस सीक्रेट सॉस का पर्दाफाश करेंगे जो एक बोरिंग ट्यूटोरियल चैनल को एक जीते जागते डिजिटल परिवार में बदल देता है। अब जरा क्रिएटर के बात करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। जब वो वीकेंड पर लाइव सवाल जवाब का सेशन रखते हैं
तो वो बहुत ही प्यार से कहते हैं प्रिय परिवार या डियर फैमिली, शनिवार रात 9 बजे मिलते हैं, अपने सवाल तैयार रखना। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चेंजर है। यहाँ देखने वाले लोग सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं रह जाते, वो सच में एक कम्युनिटी, एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और उनकी कम्युनिटी पोस्ट्स की एनर्जी तो देखिए। रविवार के लाइव सेशन में सबको बुलाने के लिए वो लिखते हैं, आ जाओ सारे भाई, मिल के सिस्टम हैंग करते हैं। मतलब ये वो भाषा है जो आजकल के युवा रोज इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंस जैसे भारी भरकम और सीरियस टॉपिक में ऐसा दोस्ताना और बिंदास अंदाज लाना, ये सच में एक बहुत ही कमाल की कला है। इतना ही नहीं, वो अपने कंटेंट की प्लानिंग भी अकेले नहीं करते। वो सीधे अपनी ऑडियंस से पूछते हैं। वो पोल्स डालते हैं कि अगला जीरो बैलेंस अकाउंट रिव्यू कौन सा होना चाहिए, और उन पर हजारों वोट्स आते हैं। इससे दर्शकों को ये एहसास होता है कि चैनल वो खुद चला रहे हैं, ना कि कोई और। ये एंगेजमेंट का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्रिएटर अपने लाइव स्ट्रीम्स को बड़े बड़े इवेंट्स या क्रिकेट मैच जैसी चीजों से जोड़ देते हैं। जैसे पोस्ट डालना कि मैच खत्म होने के बाद रात में मिलते हैं, सब आ जाना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी समझदार दोस्त के साथ मैच के बाद चाय की टपरी पर बैठे हों और वो आपको पैसे बचाने के तरीके बता रहा हो। ये फाइनेंस को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एकदम नॉर्मल हिस्सा बना देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस चैनल की इतनी जबरदस्त कामयाबी हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। जमीनी स्तर पर, अपनी खुद की भाषा में और एक कम्युनिटी के माहौल में वित्तीय सलाह की आज भी कितनी भारी डिमांड है। जब आप मुश्किल वित्तीय ज्ञान को आसान बनाकर एक परिवार वाले माहौल में परोसते हैं, तो लोग सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, बल्कि असल में आर्थिक रूप से ताकतवर बनते हैं। तो अगली बार जब आप फाइनेंस के बारे में सोचें, तो खुद से पूछिएगा, क्या हम इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल तो नहीं बना रहे हैं? आज की इस चर्चा में बस इतना ही।